नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कहानी लेकर आपके पास आया हूँ कि घर की असली राजा कौन होता है। उस पर सुनिएगा। एक छोटा सा गांव था, गांव का नाम नहीं ले रहे हैं, जहाँ एक बहुत ही सुंदर और शांत घर था। उस घर में 5 लोग रहते थे। एक बुजुर्ग पिता, एक बुजुर्ग माँ, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा और एक दादी। बड़ा बेटा स्वभाव में बहुत खतरनाक, समझदार और उच्छृंखल स्वभाव का था। गुस्सैल, बदतमीज और अपने आप को सबसे ऊपर समझने वाला। उसकी बातों में हमेशा अहंकार झलकता था। वहीं पर उसका छोटा बेटा स्वभाव से शांत, समझदार और विनम्र था। वह हमेशा घर के कामों में हाथ बटाता, माता पिता की सेवा करता और हर किसी से सम्मान से बात करता। शुरुआत में सबको लगता था कि बड़ा बेटा अभी बच्चा है, समय के साथ समझ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार और ख़राब होता गया। एक दिन की बात है, माँ ने बड़े बेटे से कहा, बेटा ज़रा बाज़ार से सामान ले आओ। बड़ा बेटा गुस्से में बोला, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, क्या हर काम मुझसे ही क्यों करवाती हो। यह सुनकर उसका बाप चुप हो गया। छोटा बेटा यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह खुद जाकर सामान ले आया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बड़ा बेटा हर बात में ऊंची आवाज़ में बोलता, अपने छोटे भाई का भी सम्मान नहीं करता और माता पिता को भी जवाब देने में वो पीछे नहीं हटता। बड़ा बेटा पढ़ाई में तेज था और शरीर से भी मजबूत। उसे अपने ज्ञान और ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड भर गया। वह अक्सर कहता, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं जो कहूँ वही सही है। एक दिन उसने अपने छोटे भाई से कहा, तुम्हारी अच्छाई का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया ताकत और दिमाग से चलती है, अच्छाई से नहीं। छोटा भाई मुस्कुराकर बोला, ताकत और ज्ञान तभी काम के होते हैं जब उनमें विनम्रता हो। बिना संस्कार के ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। लेकिन बड़ा बेटा उसकी बात समझना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे समय आ गया कि घर में अच्छे इंसान की कोई कदर नहीं रही। छोटा बेटा हर दिन मेहनत करता, घर संभालता, माता पिता की सेवा करता, लेकिन किसी ने उसकी सराहना नहीं करती थी। उधर बड़ा बेटा बदतमीजी करता, फिर भी उसे ही ज़्यादा महत्व मिलने लगा, क्योंकि वह कमाता था और ताकतवर था। बुजुर्ग पिता यह सब देख रहे थे, लेकिन चुप थे। एक दिन पिता ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, आज मैं इस घर का असली नियम तय करूंगा। सब लोग बैठ गए। पिता ने बड़े बेटे से पूछा, तुझे क्या लगता है घर में सबसे बड़ा कौन है। बड़ा बेटा बोला, जो सबसे ताकतवर और कमाने वाला हो वही सबसे बड़ा होता है। पिता ने छोटे बेटे से पूछा, और तुम्हारे हिसाब से। तो छोटा बेटा शांत स्वर में बोला,
जो सबको जोड़ कर रखे, जो दूसरों का सम्मान करे, वही घर का असली बड़ा होता है। पिता ने एक लकड़ी का गट्ठर उठाया और छोटे बड़े बेटे को दिया। बोला, इसे तोड़ो। बड़ा बेटा कोशिश करता रहा, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर पिता ने लकड़ियों को अलग अलग कर दिया और कहा, अब तोड़ो। बड़ा बेटा एक एक करके सारी लकड़ियाँ आसानी से तोड़ दिया। तब उसके पिता बोले, यह घर भी ऐसा ही है। अगर हम एक दूसरे को तोड़ते रहेंगे तो घर कमज़ोर हो जाएगा। फिर उन्होंने बड़े बेटे की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ताकत और ज्ञान इस घर को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। पिता ने आगे कहा, जिस घर में बदतमीजी राज करती है वहाँ अच्छे लोग चुप हो जाते हैं और एक दिन घर टूट जाता है। फिर उन्होंने कठोर आवाज़ में कहा, इस घर में बदतमीजी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई इंसान अपने व्यवहार को नहीं बदल सकता तो उसे इस घर में रहने का अधिकार भी नहीं है। यह सुनकर बड़ा बेटा चौंक गया। पिता ने छोटे बेटे की तरफ देखते हुए कहा, अच्छे इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह चुप रहता है और चुप रहकर सब देखता रहता है। फिर बोले, आज से इस घर में अच्छाई को सम्मान मिलेगा और जो गलत होगा उसे रोका जाएगा। उन्होंने छोटे बेटे से कहा, तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी कमजोरी नहीं है। जब ज़रूरत हो अपनी बात मजबूती से कहना भी सीखो। उस दिन के बाद घर में नियम बदल गए। जब भी बड़ा बेटा बदतमीजी करता उसे तुरंत रोका जाता। उसे समझाया गया कि सम्मान करना और सम्मान कमाना पड़ता है, ज़बरदस्ती नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे अपनी गलती समझ आने लगी। एक दिन वह अपने छोटे भाई के पास गया और बोला, भाई मैं बहुत गलत था। तुम्हारी अच्छाई इस घर की असली ताकत है। तब छोटा भाई मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। कहानी का संदेश यह इस प्रकार की है, आजकल के युवाओं के लिए ताकत और ज्ञान अगर अहंकार बन जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। अच्छा इंसान चुप रहे यह जरूरी नहीं, उसे सही के लिए खड़ा होना चाहिए। जिस घर में सम्मान नहीं वहाँ रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और बदतमीज इंसान को या तो सुधारना चाहिए या उसे उसकी जगह दिखानी चाहिए। घर की असली राजा वही होता है जो दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। घर दीवारों से नहीं व्यवहार से बनता है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्यार अपने आप आ जाता है और जहाँ अहंकार राज करता है वहाँ धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है। याद रखिए, घर में सबसे बड़ी ताकत अच्छाई और संस्कार है, न कि अहंकार और बदतमीजी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने परिवार में एक साथ बैठकर इसका ज़रूर व्याख्यान कीजिएगा और इस पर सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। हमको तो हमेशा यही प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर आऊं जिससे आजकल के नवयुवक को, बुजुर्गों को भी, हम लोगों जैसे व्यक्ति को भी इससे ज्ञान हो और इससे परिवार में सुधार हो। बच्चे सब बिखरते चले जा रहे हैं, इसको संभालने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।